क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई त्योहार होता है जिसमें लोगों की भीड़ मंदिर में बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं से ऐसे हादसों की खबरें आ जाती है जिसमें श्रद्धालुओं की जानें चली जाती हैं और त्योहार में मातम हो जाता है। और ऐसा हमेशा से ही होता भी आया है। ऐसे हादसों को लोग भगवान की मर्जी कहकर संतोष कर लेते हैं। ये तो भगवान की मर्जी थी, और हमारे देश की सरकारें और सिस्टम इसे एक्ट ऑफ गॉड कहकर अपनी जिम्मेदारी से बहुत चालाकी से पल्ला भी झाड़ लेते हैं। आज एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। अफसोस है, लेकिन आज फिर एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर एक्ट ऑफ फ्रॉड हुआ है। रामनवमी के पावन पर्व पर इंदौर के प्राचीन बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में पूजा आरती चल रही थी। पूरा माहौल राममय था। अचानक तेज आवाज के साथ धरती फट गई और 25 लोग उसमें समा गए, जिनमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी। और जो लोग बच गए उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। पूरे मंदिर में बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर में बदहवास लोगों को समझ में आया कि मंदिर में बावड़ी की छत धंस गई है। हादसा हवन के दौरान हुआ था। 25 से ज्यादा लोग बावड़ी की छत पर बैठे थे। तभी वजन ज्यादा होने की वजह से उसकी छत टूट गई और लोग नीचे गिर गए। कुछ ही देर में राज्य आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीमें रस्सियों की मदद से लोगों को निकालने में जुट गई। रस्सी की सीढ़ियों को नीचे गिराकर एक एक करके लोगों को निकाला जाने लगा और बचाव के काम में स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीमों की मदद कर रहे थे। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, वहां मौजूद बदहवास लोगों की धड़कनें भी लगातार बढ़ रही थी। ये वो लोग थे जिनका कोई ना कोई बावड़ी में गिरा हुआ था, और जैसे ही रेस्क्यू टीम कुएं से किसी श्रद्धालु को सकुशल निकालती, माहौल में जय श्री राम के नारे गूंजने लगते। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ और सेना को भी बुलाया गया था, और उन सब ने मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक 10-12 साल की बच्ची को निकालकर जब बचाव टीम बाहर निकली, तो लोग भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए जय माता दी के नारे भी लगाने लगे। बच्ची निकली है, बच्ची। मुझे आप बोल रहे हो क्या? मैं पीछे हो जाओ यार। बच्ची निकली है, बच्ची। जो बच गए वो खुशनसीब थे, लेकिन 13 बदनसीब लोगों की इस हादसे में जान चली गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की बड़ी दुखद घटना आज वहाँ पर एक बावड़ी टाइप की जगह थी, जिसके ऊपर छत डाल के ऊपर मंदिर वो छत धसक गई। 25-30 लोगों की जानकारी उस समय उसके अंदर गिरने की आई। 19 लोगों को उसमें से रेस्क्यू करके बचाया। अभी उसमें 11 बॉडी निकाली है, उनमें 10 महिलाएं हैं, एक पुरुष है। जो 19 रेस्क्यू किए थे, उनमें से भी 2 हमारे बीच नहीं है। ऐसे 13 का एक बड़ा हादसा हुआ है। घटना की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। भीड़ बढ़ी, क्यों बढ़ी, छत धस गई, कैसे धस गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले कई लोगों के परिवार वाले ये सोचकर संतोष कर लेंगे कि ये तो भगवान की मर्जी थी, इसे कौन टाल सकता था। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। अब अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इंदौर के मंदिर में जो हादसा हुआ है उसमें भगवान की मर्जी शामिल नहीं है, बल्कि सिस्टम और सरकार की खुदगर्जी शामिल है। वो सिस्टम जो खुद को भगवान से भी ऊपर समझता है, जिसे लगता है कि वो ऐसे हादसों को एक्ट ऑफ गॉड बताकर अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएगा। लेकिन कोई पूछे या ना पूछे,
हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और इंदौर के प्रशासन से यह जरूर पूछेंगे कि 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? रामनवमी के पावन पर्व पर इंदौर के मंदिर में हुआ हादसा एक्ट ऑफ गॉड था या सिस्टम का एक्ट ऑफ फ्रॉड? घटनास्थल पर मौजूद जी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य ने इस सवाल की जवाब को तलाशने के लिए ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन की है, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाला जा रहा है, एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। बदहवासी, अफरा तफरी, चीख पुकार, मातम, क्या ये एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है? क्या भगवान अपने भक्तों को इतना बड़ा दुख दे सकते हैं, वो भी तब जब श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन थे? जैसे ही हवन समाप्ति की टाइम हुआ, बलि चढ़ाई, उसके बाद एकदम मेरे भाई गवा था, आधा मिनट पहले उठा हूँ। आज रामनवमी होने के उपलक्ष्य में कई लोगों की भीड़ थी, भक्तों की। उसमें मेरा भाई, मेरी भाभी और मेरा भतीजा जो कि अभी अंदर हैं, रेस्क्यू टीम उनके बचाव कर रही है, वो भी वहीं थे। और इसके चलते लगभग 11:15 बजे ये बावड़ी का जो स्लैब था वो धंस गया है। जो शिवलिंग जिस पर स्थापित किया हुआ था वो धंसा। उसको धंसने के साथ कम से कम 50+ लोग उसमें अंदर धंस गए हैं। बच्चे और हम भगते हुए आए कि क्या हो गया, यहाँ देखा तो भीड़, अब अंदर जाए कैसे? बच्चे हैं अंदर। आपके पति सुभाष यावर। अच्छा, वो पूजा करने आए थे? हाँ, हवन करने आए थे। हमेशा ही आते हैं। बावड़ी में गिरे पक्का कंफर्म? अब ये तो नहीं मालूम ना, भीड़ अंदर है तो अपन कैसे बता दें कि अंदर है कि किधर है? पता भी तो, मोबाइल फोन भी नहीं लग रहा उनका। इंदौर के मंदिर में बावड़ी की छत धंसना एक्ट ऑफ गॉड नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो बावड़ी के ऊपर मंदिर बना देना भगवान की मर्जी थी और ना ही बावड़ी की छत पर भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भगवान की थी। ये हादसा भीड़ का एक्ट ऑफ नॉनसेंस तो हो सकता है, जो अपनी जान को भगवान के भरोसे छोड़कर बावड़ी की छत पर टूट पड़े, लेकिन एक्ट ऑफ गॉड नहीं हो सकता। जो कुएं के ऊपर बने चबूतरे पर हवन चल रहा था, जो अचानक धसक गया है और इससे कुछ लोग उस कुएं में गिर गए थे। उसमें थोड़ा सा, क्योंकि सरिये बहुत ही तीखे सरिये बाहर निकले हुए हैं और जो सीढ़ी जो लगी हुई है उसको सपोर्ट का, मतलब जो पक्का सपोर्ट जो चाहिए रहता है, उसमें थोड़ी सी समस्या आ रही है, जिसके कारण समय लग रहा है। और चूँकि जो फंसे हुए हैं उनका पूरा एहतियात के साथ निकालना है, इसलिए बिना कोई रिस्क लिए धीरे धीरे करके SDRF की टीम निकाल रही है। मंदिर में क्षमता से ज्यादा लोग जुट गए। प्रशासन को मंदिर में बावड़ी का पता नहीं था। मंदिर में इतनी भीड़ थी तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? ये लापरवाहियां भगवान ने तो नहीं की थी, फिर ये हादसा एक्ट ऑफ गॉड तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सिस्टम और सरकार का एक्ट ऑफ फ्रॉड हो सकता है। प्रशासन ने मंदिर में लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरा सा भी एफर्ट किया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कुल मिला के जिस तरह से एक बावड़ी पे अतिक्रमण और अतिक्रमण होके उसको स्लैब डाल दिया गया, भीड़ आती है धार्मिक स्थलों पे, वो समझ रही छत है खड़ी हो गई, तो ये इस तरह के अतिक्रमण करके वो हो गया। और ये मीडिया ने भी, वहाँ के लोगों ने भी आरोप लगाया है, क्षेत्रीय लोगों ने, कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये कार्रवाई कौन करेगा भाई? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या नगर निगम, ये इनको करना चाहिए थे। सरकार सिर्फ मशगले में और चुनाव जीतने और घोषणाएं करने में लगी हुई है। तो शिवराज सिंह जी के लिए मैं यही कहूँगा कि अब इस ढोंग से बाहर आकर नैतिकता की जिम्मेदारी लें और वास्तव में गलती को स्वीकार करें। इंदौर के इस मंदिर में जो हादसा हुआ वो भीड़ के एक्ट ऑफ नॉनसेंस और सिस्टम के एक्ट ऑफ फ्रॉड का ही नतीजा है, जिसने निर्दोष लोगों की जान ले ली, जिसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ये भगवान की मर्जी से नहीं हुआ, ये सिस्टम की खुदगर्जी की वजह से हुआ है।
सियासतदानों ने इसको अपना आशीर्वाद जरूर दे रखा है इस तरह के अतिक्रमण को, क्योंकि जब भी धार्मिक कोई अतिक्रमण होता है तो निश्चित तौर पे उसमें कोई न कोई पीछे नेता रहते हैं, तभी होता है। इस बावड़ी के ऊपर सन 80 में कुछ लोगों ने अवैध निर्माण करके और इसकी पूरी बावड़ी की छत बना दी थी और उसके ऊपर एक शिवजी का मंदिर बना दिया था। तब से इस मंदिर के ऊपर अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। कई बार जो है रहवासियों ने कंप्लेंट की कि इसको तोड़ा जाए, ये अवैध निर्माण है, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा भी कई बार प्रयास किए गए, लेकिन किन लोगों की वजह से इसे रोक दिया कोई नहीं जानता है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर काफी पुरानी बावड़ी के ऊपर बना हुआ है, फिर भी लोगों की भीड़ बावड़ी की छत पर जुट गई। ये लोगों की नादानी थी। मंदिर में बावड़ी के ऊपर स्लैब डालकर उसके ऊपर भक्तों को पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी गई। ये प्रशासन की मर्जी थी और फिर ये हादसा हो गया। तो फिर इसमें भगवान की मर्जी कहां शामिल थी? स्ट्रक्चर कैसा था सर? सरिये पर स्लैब डाला था या फर्शी डाली थी? घटना किस तरह की जो देखा आपने? वो सरिया है, उसके ऊपर है ना स्लैब था, एंड एक्चुअल सिचुएशन तो है ना जांच के बाद ही ना पता चलेगा, बट डेफिनेटली हमको आने वाले समय पे ना ऐसे जितने भी है ना स्ट्रक्चर्स हैं उसको प्रॉपरली ना चिन्हांकन करके उसको सुरक्षित है ना करके कोई भी व्यक्ति ना उसके पास ना आ जाए, इसके लिए ना काम करने का जरूरत है। जो भी कुछ गलत हो सब भगवान के ऊपर डाल, क्योंकि भगवान पर तो कोई सवाल उठा नहीं सकता। लेकिन याद रखिए, हमारे सिस्टम और सरकारों में ऐसे हादसों को भगवान की मर्जी कहकर जिम्मेदारियों से बच निकलने का हुनर इस मंदिर से भी ज्यादा प्राचीन है। पुष्पेंद्र वैद्य, जी मीडिया। सबसे आसान तरीका है, करे कोई भरे केवल भगवान। किसी भी काम के लिए जिम्मेदार भगवान को ठहरा दीजिए। जब कोई अच्छा काम हो जाए तो सारी वाहवाही। एक शिकायत है, एक शिकायती पत्र है जो इंदौर के स्नेह नगर विकास मंडल की तरफ से इंदौर नगर पालिका परिषद की आयुक्त प्रतिभा पॉल को 11 मई 2022 को लिखा गया। ये टीवी पर आपके वही खत है, वही शिकायती पत्र है जो आपके पास है, मेरे हाथों में जो है। इसमें जो बातें हैं, इस पत्र में श्रीनगर उद्यान की जमीन पर चल रहे निर्माण पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है और यह कहा गया है कि इस पर कार्रवाई कीजिए। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि आज जिस मंदिर की बावड़ी की छत गिरने से 14 लोगों की मौत हुई है वो स्नेह नगर के इसी उद्यान में बना हुआ है। और इस पत्र में इंदौर नगर पालिका से आग्रह किया गया, अनुरोध किया गया है कि उद्यान में जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें रोका जाए और बागीचे को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए विकसित किया जाए। इसी पत्र में यह भी लिखा है, स्नेहनगर विकास मंडल के शिकायती पत्र में, कि उद्यान में जो मंदिर निर्मित है उनका सीमांकन किया जाए, इन मंदिरों का विस्तार करने के प्रयासों को रोका जाए। यह लेटर इस बात का सबूत है कि स्नेहनगर के जिस उद्यान में बेलेश्वर महादेव मंदिर को बनाया गया उस पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। यानी मंदिर तो था, उसके ऊपर अवैध निर्माण कर दिया गया और यह बात प्रशासन को भी पता था। और आज ये प्रशासन अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है क्योंकि सिस्टम को इस बात की जानकारी थी और इसके भी सबूत आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी ये कहकर अपना पीछा छुड़ा लेना कि ये हादसा एक्ट ऑफ गॉड था, भगवान की मर्जी से हुआ था, ऐसा नहीं है। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड था। सरकार और सिस्टम के इस निकम्मेपन की वजह से यह हादसा हुआ है जिसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आज वो भगवान के दर्शन के लिए गए थे, उनका गुनाह क्या था? सिस्टम की लापरवाही इनकी मौत के लिए जिम्मेदार है और उसका सबूत ये है। ये हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस पन्ने को लेकर आ रहे हैं, जिसने 2 महीने पहले ही बेलेश्वर मंदिर समिति को आदेश दिया गया था कि मंदिर में किए गए अवैध निर्माण को 7 दिन के अंदर हटा लिया जाए। इस पेपर की कॉपी आपके पास है जिसमें आदेश के सबसे पहला लाइन इस पे आदेश है और इस पे तारीख भी जो अंकित है वो भी आप देखिए, 30/1/2023, और ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके विषय पर आप ध्यान दीजिए और साथ ही साथ इसके संदर्भ पर भी आप फोकस कीजिए। इस पेपर में जो लाइन लिखी हुई है उसको मैं आपको पढ़कर बताता हूं। यहां पे बताया गया है कि एक कॉलम बीम डालकर गार्डन की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा है या किया गया है, जिसके द्वारा प्रस्तुत जवाब आधारहीन होने से रहवासी संघ द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने से
अस्वीकार किया जाता है। और सीधे सीधे इसके बाद कहा गया है, अतः आपको इस पत्र के माध्यम से आदेशित किया जाता है कि आप उक्त पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के उक्त संपूर्ण निर्माण स्वयं हटा लें। सोचने वाली बात यह है कि सदियों पुरानी किसी बावड़ी पर छत डालकर मंदिर बना दिया गया और प्रशासन को पता तक नहीं चला। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह सब प्रशासन की मूक सहमति से ही हुआ है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इंदौर में मंदिर में जो हादसा हुआ है वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, बल्कि सिस्टम का एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और ये बात सिर्फ हम नहीं बल्कि वहां के लोग भी कह रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं। वहां के लोगों को भी आपको हम सुनवाएंगे। आपको याद होगा, मोरबी में पुल गिरने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। तो सिस्टम और सरकार ने कैसे इसे एक्ट ऑफ गॉड घोषित करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भगवान को क्लीन चिट मिल गई। भगवान ने भी बड़े अपने आप में इत्मीनान से कहा होगा कि चलो मनुष्यों ने कम से कम मुझे क्लीन चिट तो दे दिया, क्योंकि हर हादसे के बाद हम जिम्मेदारी भगवान की तय कर देते हैं। वहां पे भगवान को क्लीन चिट मिल गई और सिस्टम और सरकार का एक्ट ऑफ फ्रॉड पूरे देश के सामने आ गया था। और अब इंदौर के हादसे को भी एक्ट ऑफ गॉड बताकर बचने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन यह हादसा कैसे सिस्टम का एक्ट ऑफ फ्रॉड है, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी अब हम आपको समझाते हैं। जिस जमीन पर यह मंदिर स्थित है वहां पहले बावड़ी हुआ करता था। बावड़ी के आसपास ही एक उद्यान है जो इंदौर नगर निगम के अंतर्गत आता है। यानी यह मंदिर उद्यान की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। और लोग बताते हैं कि 10 वर्ष पहले बावड़ी के ऊपर सिल्लियां डालकर मंदिर का विस्तार किया गया। अब सोचिए, प्रशासन तब भी सोचता रहा जब नगर निगम के उद्यान में मंदिर के नाम पर वहां अतिक्रमण हो गया। प्रशासन तब भी सोता रहा जब बावड़ी के ऊपर भी कब्जा करके मंदिर का विस्तार कर दिया गया। और अब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो प्रशासन कह रहा है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। बेचारा मासूम भोला भाला सा प्रशासन, हमारा सिस्टम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे सीधे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि जैसे वो ये बताना चाह रहे हैं कि हादसा भी भगवान की मर्जी से हुआ है और बचाव कार्य भी भगवान की कृपा से चल रहा है। हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं। अब तक 10 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। 9 और सुरक्षित जीवित अभी अंदर हैं जो सुरक्षित हैं और बाकी के लिए प्रयास लगातार जारी है। मुझे लगता है कि प्रभु राम की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सारे संसाधन वहाँ जुटाए हुए हैं और काम में लगे हैं। और मुझे लगता है कि हम सुरक्षित बाहर निकाल पाने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि 19 लोगों का तो मैंने बताया ही, अभी बाकी के लिए प्रयास जारी है। अब आप तय खुद कीजिए, ये एक्ट ऑफ गॉड है या सिस्टम का एक्ट ऑफ फ्रॉड है। जी न्यूज़।